जय हिंद दोस्तों आज आप इस वीडियो के साथ करने वाले हैं जन्नत की सैर। आज आपको पता चलेगा कैसी होती है जन्नत और क्या जन्नत में जाते ही मिल जाती है 72 हूरे। हम आपको दिखाएंगे जन्नत का पूरा मेन्यू, जिससे आपको पता चलेगा क्या मिलता है जन्नत में। अब आप कहेंगे ये क्या बकवास है, जन्नत का भी कोई मेन्यू होता है? पर ये बकवास हम नहीं कर रहे, ये मेन्यू आपको बताएंगे जन्नत के एक्सपर्ट। ये हूरे सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शोकेस में बैठ जाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो। एक शराब के जिक्र किया मेरे अरब ने, कभी तस्नीम, कभी जंजबील, कभी मईन, कभी रहीक। जी हाँ, जन्नत के एक्सपर्ट। इनको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि खुदा ने जन्नत का मेन्यू इन्हें से पूछकर या फिर इनके ही सामने सेट किया था, या फिर ये लोग जन्नत होकर आए हैं। हमें तो लगता है कि जन्नत की 72 हूरें इनके जाने के बाद ही खुदा ने बुलाई होगी। आपको लग रहा होगा कि अचानक अपनी धरती की बात छोड़कर सीधे जन्नत की बात हम क्यों कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के बाद अब फिल्म 72 हूरें आ गई है। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। क्या फिल्मों को हिट कराने का ये नया फॉर्मूला है, या फिर धर्म और समाज पर कटाक्ष करने के लिए ये फिल्में बनाई जा रही है? मासूम युवाओं को मरने के बाद 72 हूरों का सपना दिखाकर उनसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलवाया जाता है। मीडिया पर कुछ लोग इसे इस्लाम की छवि खराब करने वाली फिल्म बताकर विरोध कर रहे हैं, कोई इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात 72 हूरों और जन्नत की। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में सबसे पहले बात जन्नत की। जन्नत एक आराम और सुकून की जगह है, जो सुकून और आराम हमें दुनिया में कभी नहीं मिल सकता। और ये सुकून और आराम सिर्फ ईमान वालों के लिए ही है। जो बंदा अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पर चलता है और नेकी का अमल हासिल करता है, ऐसे लोगों के लिए जन्नत का दरवाजा खुलता है। दुनिया में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं जिन्हें लोग देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, लेकिन अगर आप जन्नत की हूरों को देख ले तो मुसलसल 40 साल तक बिना आंखें झपके देखते रहेंगे। और जन्नत की हूरों के साथ जन्नती मर्दों का निकाह होगा, वो आपस में हम उम्र होंगे। वो हूरें ऐसी होगी जिन्हें कभी पहले किसी मर्द या जीन ने हाथ नहीं लगाया होगा। तो दोस्तों, ये तो थी जन्नत की हूरों की व्याख्या। जन्नत और हूरों के नाम पर लोगों को बरगलाने का पहला मामला 14वीं शताब्दी के व्यापारी मार्क पोलो ने किया था। पाकिस्तान से प्रकाशित पुस्तक इस्माइली मसाहिर में मार्क पोलो के हवाले से लिखा गया था कि हसन बिन सब्बा नाम के एक व्यापारी ने सीरिया और तेहरान के रास्ते पर पड़ने वाले एक किले को 3000 दिनार में खरीद लिया था। इसके बाद हसन ने इस किले में वैसी ही जन्नत बना डाली जैसी जन्नत का जिक्र कुरान में किया गया है। उसने इस किले में एक नहर भी खुदवाई थी जिसमें हमेशा शराब बहती रहती थी। हसन ने नकली जन्नत में लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था और इसके बाद वो गांव के भोले भाले लोगों को हसीस पिलाकर बेहोश कर देता था और फिर उन्हें किले में लाता था। यहाँ लाकर उन्हें वो 2-3 दिन जन्नत के मजे कराता था। लोगों को लगता था कि वो वाकई जन्नत में है। इसके बाद हसन फिर से उन्हें बेहोश करके किले के बाहर भेज देता था। कुछ दिनों बाद जब वो दोबारा जन्नत आने की इच्छा जाहिर करते थे तो हसन उन्हें अपनी शर्त पर काम करने के लिए कहता। वो लोग जन्नत की चाहत में पूरी उम्र हसन के बिन खरीदे गुलाम बन जाते थे। मंगोल शासक हलाकू खान ने जब इस किले पर हमला किया तो किले के सूबेदार ने बिना लड़ाई के उसे किला दे दिया। हलाकू खान जब किले के अंदर गया तो वहां उसने कई अर्धनग्न औरतें देखी। हलाकू खान ने जब उनसे पूछा तुम कौन हो, तो वो बोली हम जन्नत की हूरें हैं। हलाकू खान के आक्रमण के बाद जन्नत का वो किला ध्वस्त हो गया और हूरें आजाद हो गई। ठीक ऐसा ही आज भी हो रहा है। आतंकी संगठनों के आकार नौजवान युवकों को जन्नत का ख्वाब दिखाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेल देते हैं। ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। आप दिमाग लगाकर सोचो तो अगर जन्नत ऐसे ही मिलती तो सबसे पहले यही लोग जन्नत जाते। आतंकी संगठनों के मुखिया गरीब के बच्चे को धर्म के नाम पर जन्नत का लालच देकर, हूरों के साथ मजे कराने का लालच देकर उन्हें गलत रास्ते पर मोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं हूरों की।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि यदि खुदा की खिदमत में अपनी जिंदगी लगा दी जाए और उसी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी जाए तो जन्नत नसीब होती है। जन्नत वो स्थान है जहां मानव जीवन के रूप में होने वाले सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। हदीस तिरमिजी खंड 2 के अनुसार हूरों की सुंदरता। हूर बहुत ही सुंदर युवा स्त्री होती है जिनका शरीर पारदर्शी होता है। उनकी हड्डियों में बहने वाला पदार्थ इसी प्रकार दिखाई देता है जैसे रूबी और मोतियों के अंदर रेखाएं दिखाई देती है। वो एक पारदर्शी सफेद गिलास में लाल शराब के जैसे दिखाई देती है। उसका रंग सफेद है और साधारण स्त्रियों की तरह शारीरिक कमियां जैसे मासिक धर्म, रज्जोनिवृत्ति, मलमूत्र विसर्जन, गर्भाधारण जैसे विकारों से वो मुक्त होती है। प्रत्येक हूर टीनेज कन्या होती है, यानी जिनकी उम्र 15 से 17 साल की होती है। उनके स्तन गोल और बड़े होते हैं जो झुके हुए नहीं हैं। पूरे भव्य परिसरों वाले महलों में रहती है। हूर यदि जन्नत में अपने आवाज से पृथ्वी की ओर देखे तो सारा मार्ग सुगंधित और प्रकाशित हो जाता है। हूर का मुख दर्पण से भी अधिक चमकदार होता है। उसके गाल में कोई भी अपना प्रतिबिंब देख सकता है। उसकी हड्डियों का पदार्थ आंखों से दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्नत में जाता है उसको 72 हूरें दी जाएगी। जब वह जन्नत में प्रवेश करता है, मरते समय उसकी उम्र कुछ भी हो, वो वहाँ 30 वर्ष का युवक हो जाएगा। उसकी आयु आगे नहीं बढ़ेगी। हदीस तिरमिजी खंड 2 पृष्ठ 138 के अनुसार जन्नत में एक पुरुष को 100 पुरुषों के बराबर की काम शक्ति दी जाएगी। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी। वो कोई इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो मुसलमानों। दोस्तों, अब बात वीडियो का सार क्या है। किसी के लिए ये फिल्म प्रोपेगेंडा होगी। कोई भी चीज जो समाज सुधार का काम करे या फिर वो समाज को बेहतर बनाने का काम करे, वो चीज अच्छी होती है, क्योंकि जन्नत और हूरों का लालच देकर युवाओं से आतंकी गतिविधियां कराई जाती है। आप खुद ही सोचो कि जब जिस्म से रूह अलग हो गई हो तो फिर क्या मजे, क्योंकि ये सब आनंद या फिर अन्य एक्टिविटी तो फिजिकल कंडीशन में पॉसिबल होती है। तो फिर इस फिल्म पर विवाद करने से बेहतर है समाज सुधार के लिए काम करे। वैसे इस फिल्म को लेकर ट्विटर पर बवाल मचा हुआ है। एक यूजर ने लिखा है, 72 हूरें फिल्म सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। हमारा सवाल, धर्म तब बदनाम नहीं होता जब धर्म के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल किया जाता है। धर्म तब बदनाम नहीं होता जब धर्म के नाम पर नाबालिग बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है। किसी भी आतंकी संगठन के खिलाफ आज तक किसी ने भी कोई भी फतवा जारी क्यों नहीं किया। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा है, आजकल कुरान और इस्लाम पर ज्ञान देने वाले इंडिया में सबसे ज्यादा है। उन्हें अपने धर्म का एक अक्षर नहीं पता, मगर इस्लाम के बारे में दारूबाजों को खूब ज्ञान है। इनसे हमारा सवाल, जनाब, जन्नत में शराब की नदी है, इसका क्या करोगे? कोई एक शराब के जिक्र किया मेरे अरब ने, कभी तस्नीम, कभी जंजबील, कभी मईन, कभी रहीक, कभी पानी, कभी दूध, कभी शहद, कभी शराब। सबसे आला दर्जे की शराब है रहीक। रहीक युस्क़ौन मिर रहीक। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।